2022 ये वो साल है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था एंड उस समय मेरी एज 14 साल थी। और जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था ना, तब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब ना ज़्यादा वीक ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं मिडल में आता था। एंड अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मैं स्पोर्ट्स में भी उतना खास नहीं था। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं हर एक चीज़ में एवरेज स्टूडेंट था। मेरी परसेंटेज उस समय 70 to 80% आती थी। अब आप लोग बोलेंगे 70 to 80% एवरेज होता है, बट मेरे हिसाब से वो एवरेज ही था। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं उस समय इतने 70 to 80% ईजिली इसलिए स्कोर कर लेता था क्योंकि मैं रट्टा मारता था। मैं हर एक सब्जेक्ट को लिटरली रट्टा मारता था, हर एक सब्जेक्ट को। रट्टा मारने से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। अभी भी मैं उन प्रॉब्लम्स को झेल रहा हूँ। कभी आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट बैक टू द मेन पॉइंट, आप लोग कभी रट्टा मत मारना, कभी रट्टा मत मारना। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारने से क्या होता है, तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो। तुम्हारे दिमाग में बाद में तुम भूल जाओगे जो तुमने रट्टा मारा है, जो तुमने कॉपी पेस्ट किया है, तुम भूल जाओगे। ठीक है? तो बैक टू द मेन पॉइंट, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स थे जो हमें पढ़ाने आते थे, वो हम बच्चों से एक ही बात कहते थे। और ये एक बात सिर्फ हमारे टीचर्स ने, बल्कि आप सभी के टीचर्स ने आपको कही होगी। हम सभी ने ये बात सुनी है कि जो बच्चा एवरेज होता है, जो बच्चा एग्ज़ाम में फेल होता है, वो कभी अपने लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाएगा। और जो बच्चा एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, जो टॉप करता है, वही बच्चा अपनी लाइफ में आगे कुछ कर पाएगा। ये एक बात हम सभी ने सुनी है। हमने कभी किसी के पेरेंट्स ने बोली होगी, कभी किसी टीचर्स ने बोली होगी, जैसे हमें बोली है, हमें बोली थी। तो हम सभी ने ये बातें सुनी है। तो जब भी हमारे टीचर्स हमें ये बात कहते थे ना, तो मैं बहुत डर जाता था क्योंकि उस समय मैं पढ़ाई में बहुत वीक था। तो मेरे लिए डरना एक आम बात थी क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज था। ठीक है? एंड मैंने ये बात अपने दिमाग में फिट कर ली थी कि जो बच्चा एवरेज है वो अपने लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा टॉप करता है क्लास कॉलेज में, वही बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। ये बातें मैंने अपने दिमाग में फिट कर ली थी और मैं पूरा दिन पूरी रात यही सोचता रहता था, मैं तो एवरेज हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी ही बातें मैं सोचता रहता था, उटपटांग बातें। तो एज यूजुअल मुझे अभी भी ये बात याद है। एज यूजुअल मैं स्कूल से घर आ रहा था एंड मुझे अभी भी ये बात याद है कि उस दिन मेरे क्लास में टेस्ट था साइंस का। तो मेरी स्कूल जो है वो 12:30 को ख़त्म होगी क्योंकि उस दिन सैटरडे था। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद एट 1 o'clock मैं घर आया, घर पहुंचा। फिर मैं फ्रेश हो गया, लंच किया। फिर उसके बाद मेरे दादाजी घर के बाहर बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो मैं मेरे दादाजी के पास गया और उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। तो मैंने दादाजी को सुबह बोला था स्कूल जाने से पहले कि मेरा आज क्लास का टेस्ट है, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे दादाजी ने बातों बातों में मुझे पूछा कि बेटा तेरे क्लास का टेस्ट था आज, तो ज़रा मुझे अपने क्लास का टेस्ट पेपर दिखा ना, जो एग्ज़ाम हुआ था तेरा। मैं बहुत डर गया था उस समय क्योंकि मेरे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे डर था कि कहीं मेरे दादाजी ने अगर वो पेपर देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने वो टेस्ट का पेपर अपने दादाजी को दिखाया एंड दादाजी ने पूरा पेपर देखा, जैसे स्कैन करते ना वैसे स्कैन किया और मुझे गुस्से से देखा। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि बेटा तुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिले। मेरा सर शर्म के मारे नीचे झुक गया। मैं सर नीचे करके उनकी सारी बातें सुनता गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दादाजी ने मुझसे बोला कि बेटा सर ऊपर कर और मेरी तरफ देख। मेरे दादाजी को पता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ
मेरे दादाजी मुझसे बोले कि बेटा देख, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम में फेल होता हूँ तो मैं आगे अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊँगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे चांस बाकी हैं। तुम्हारे पास अभी भी बहुत से चांस बाकी हैं इम्प्रूव करने का। ठीक से पढ़ाई करो। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं ना, वो भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। फिर मैंने अपने दादाजी को मेरे टीचर्स ने कही हुई बात बोली। मैंने बोला दादाजी, मेरे टीचर्स ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो बच्चे अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरे टीचर्स कहते हैं। मेरे दादाजी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो बच्चे भी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। जो बच्चे क्लास के टॉपर थे, हो सकता है वो आगे लाइफ में अनसक्सेसफुल बन जाए, वो आगे की लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एवरेज के एवरेज ही रह जाए। हमें अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ नया सीखना पड़ेगा। तुम्हारे गोल के अकॉर्डिंग तुम्हें डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे इस बात से एक चीज़ सीखने मिलती है कि जो तुम्हारे क्लास का बैक बेंचर है ना, यानी जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल होते हैं, जो बच्चे एवरेज हैं, जो बच्चे एवरेज होते हैं, वो भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। वो भी अपने लाइफ में कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई आईआईटी का टॉपर बन सकता है, कोई आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, हो सकता है ऐसा। और जो क्लास के टॉपर्स थे वो उनका मुंह देखते रह जाएं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे एवरेज थे वो एवरेज के एवरेज ही रह जाए, ऐसा हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि एवरेज बच्चा टॉपर बन जाएगा, एवरेज बच्चा सक्सेसफुल बन जाएगा और टॉपर फेल हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि जो बच्चा एवरेज था वो एवरेज का एवरेज ही रह जाएगा और जो बच्चा टॉपर था वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने कहाँ की पता है? उस समय मैं ऐसे बच्चों के साथ रहता था जिनका माइंडसेट इस तरह कुछ बच्चों का माइंडसेट होता है कि पढ़ाई करके भी क्या कर लेंगे, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो पढ़ाई करने बैठते हैं और एग्ज़ाम आई तो कॉपी करते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम पढ़ाई करते थे एंड हम ऐसा सोचते थे कि एग्ज़ाम तो अभी एक दो महीना बाकी है एग्ज़ाम को, जब एग्ज़ाम आएगी तब देख लेंगे, तो कर लेंगे पढ़ाई। ऐसा सोचते थे कि कल कर लेंगे पढ़ाई, क्या ही हो जाएगा। कल 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 करके टाल देते थे, हम कल पर छोड़ देते थे। कल आया तो कुछ करते ही नहीं थे, फिर से मज़े करते थे, मोबाइल देखते थे, टीवी देखते थे, गेम्स खेलते थे। यही चलता था हमारा। कल सवेरा आया, पढ़ाई फिर भी नहीं की, पढ़ाई फिर भी रह गई। और जिस दिन एग्ज़ाम का दिन आया, पढ़ाई ही नहीं की हमने। एग्ज़ाम देने बैठे, एक दो क्वेश्चन हो पाते थे हमसे, रट्टा मार के भी कितना करेंगे, है ना? रट्टा मार के भी कितना करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम का दिन आता था, जितना आया उतना लिख कर आते थे और मार्कशीट आता था तब कितने मार्क्स गिरते थे? 50 में से 20 मार्क, 50 में से 25 मार्क। मैथ्स के साथ तो मेरा 25 का आंकड़ा था। मैथ्स में तो मुझे बहुत कम मार्क्स गिरते थे इसी वजह से, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ रहता था ना जो फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं होते थे। वो हर एक चीज़ को मजाक में लेते थे, हर एक चीज़ को लाइटली रहते थे। मैं ऐसे बच्चों के साथ रहता था। किसी ने कहा है कि जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा तुम वैसे ही बनते जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे मेरे दोस्त थे मैं भी वैसा ही बनता गया, मैं भी एवरेज बनता गया। और वो गलती मैंने उस टाइम की, उस समय की। कितने साल हो गए, भी 2022।
करीब 3-4 साल पहले जो मैंने गलती की, वो गलती मैं आज भी भुगत रहा हूँ। मुझे रट्टा मारता था, वो गलती करने की वजह से मुझे आज भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इम्प्रूव हो रही चीज़ें। तो बैक टू द मेन पॉइंट, देखो अपने सर्कल को ना वाइसली चूज करो, अच्छे से चूज करो। अगर तुम्हें एवरेज से बाहर निकलना है, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस एवरेज सर्कल से बाहर निकलना है, तो तुम्हें अच्छे दोस्त चुनने होंगे। इन द सेंस तुम्हें अच्छी हैबिट्स चूज करनी होगी, ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें एवरेज से बाहर निकाले, जो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर अपना मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे। ऐसी हैबिट्स को चूज करो। अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी गंदे ही बन जाओगे। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी अच्छे ही बन जाओगे। एवरेज के साथ रहोगे तो एवरेज ही बन जाओगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एवरेज बंदे को कभी चूज मत करना। देखो, एक एवरेज बंदा एक बहुत काइंड पर्सन भी हो सकता है, बट वो जैसा रहते हैं तुम वैसा मत रहने लग जाओ। वो एवरेज रहते हैं तो तुम भी एवरेज रह जाओगे, ऐसा थोड़ी होता भाई। तुम्हें इम्प्रूव करना है, तुम्हारी लाइफ है, इम्प्रूव करो। एवरेज से बाहर निकलना है, खुद को डेवलप करो, एवरेज सर्कल से बाहर निकलो, हैबिट्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, पढ़ाई करो, रट्टा मत मारो, ठीक है। अपने दोस्तों को अच्छे से चूज करो, ठीक है। मैंने सबसे पहली गलती मैंने क्या की कि मैंने गलत फ्रेंड्स को चूज किया। ऐसे बच्चों के साथ रहता था जो हर एक सिचुएशन को लाइटली लेते थे। वो कहते मतलब वो होता है ना बॉयज में कि चल यार, डायरेक्ट अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ तो मुझे डायरेक्टली खींच लेंगे कि चल यार पढ़ाई करके तू क्या कर लेगा, चल हमारे साथ खेलने। तो तुम्हारा भी मन हो जाता है कि चल भाई खेलने, क्या हो जाता है, चल थोड़ी देर खेल लेंगे, आ जाएंगे वापस पढ़ाई करने। फिर पढ़ाई तो वापस होती नहीं थी, ठीक है। और मैं जब पढ़ाई करने बैठता था ना, तो मेरे बगल में ऐसे कुछ बच्चे बच्चे बैठ जाते थे मोबाइल देखने के लिए, खेलने के लिए, बातें करने के लिए। तो मेरा भी मन भटक जाता था कि अब कौन पढ़ाई करता है, चलो मैं भी उनके साथ बातें करने लग जाता था। तो ये गलती कभी मत करना। अपने सर्कल को वाइडली चूज करना, इन द सेंस अपने फ्रेंड्स को अच्छे से चूज करना, ठीक है। मैंने कहा कि आपका इन्वायरमेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप जिन लोगों के साथ रहोगे आप उनके जैसे ही बन जाओगे। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, हैबिट्स अच्छे बनाओ, ठीक है। मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? मैं पढ़ाई तो करता था लेकिन ठीक से पढ़ाई नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, हमारा स्कूल टेस्ट हुआ एंड स्कूल टेस्ट खत्म होने के एक दो दिन बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस होना था। और रिजल्ट उस समय कैसा अनाउंस होता था हमारे मतलब, अभी भी ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं। उस समय क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स थे ना, स्कूल्स के टीचर, वो पूरी क्लास के सामने हमारा रिजल्ट अनाउंस करते थे। तो मुझे तो इतना पता था कि मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा है सभी सब्जेक्ट का। तो जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे भी नहीं पता था कि इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। शॉकिंग रिजल्ट था। मैंने एग्जाम में टॉप किया था। आई वॉज फर्स्ट, मेरा रैंक फर्स्ट था उस एग्जाम में, ठीक है। ऑलराइट, तब उसके बाद क्या हुआ, पूरा क्लास शॉक हो गया, ठीक है। मेरी क्रश भी शॉक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसने मुझे शॉक में डाल दिया। गिल्ट, बहुत गिल्ट महसूस हुआ मुझे उस दिन के बाद। क्या हुआ कि मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था, रोड पे जा रहा था एंड मेरे कुछ दोस्त आए, स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स। तो मुझे बोलते कि तूने एग्जाम में टॉप कैसे किया, शायद तूने रट्टा मारा है, शायद चल कुछ नहीं बोलेंगे हम तुझे, हम तेरे एक टेस्ट लेते हैं, हम तुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तूने अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो हम मान लेंगे कि तू तुक्के से पास नहीं हुआ है, यानी तू रट्टा मार के पास नहीं हुआ है, हम मान लेंगे। मैं भी ईगो में आके एग्री हो गया।
एंड उसके बाद क्या होता है, उन दोस्तों के पास में गया, उन दोस्तों के घर गया एंड उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे। लिटरली मुझे उन एक क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। सारे 3-4 दोस्त मिलकर मुझ पे हंसने लगे कि रट्टा मार के पास हुआ है, उसकी क्या फायदा। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं रट्टा मार के पास हुआ हूँ। मैंने पूरा 8th स्टैंडर्ड रट्टा मार के पास किया। 9th में आकर मुझे 9th भी इतना हार्ड जा रहा था। 9th में मैथ्स एडवांस होता है, मतलब 8th में अगर आप कुछ पढ़ते हो तो वो बेसिक होता है और 9th में उसका एडवांस वर्जन होता है। वो 9th का मैथ्स 8th के मैथ्स का एडवांस वर्जन होता है। 9th का मुझे मैथ्स कुछ नहीं आया, 10th का मुझे कुछ मैथ्स नहीं आया, 11th का तो कुछ आया ही नहीं, 12th में मैंने मैथ्स ही छोड़ दिया। ये होता है रट्टा मारने का प्रॉब्लम। रट्टा मारोगे तो अगले दिन भूल जाओगे कि कल क्या पढ़ा था, पिछले दिन क्या पढ़ा था, वही भूल जाओगे सुबह उठकर। अगर रट्टा नहीं मारते और कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, अब तो आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे, आपको पता होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप भूलोगे नहीं, आपको पता होगा कि ऐसे क्यों हुआ, ये केमिकल के साथ ये केमिकल कैसे रिएक्ट कर गया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या आपको पता होगा। आप बिना, वो कहते हैं ना, टीचर बोलते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मन का लिख के आओगे, टीचर्स आपको आउट ऑफ मार्क्स दे देगी, क्योंकि जो आपने लिखा है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। यही मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मैं रट्टा मारता था और आज भी वो गलती 3-4 साल पहले की, वो आज गलती आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो वो गलती आप मत करना, रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वरना कल क्या पढ़ा वही भूल जाओ। और तीसरी सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी पता है? आई वॉज थिंकिंग ऑफ पीपल, कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। मैंने लोगों के बारे में सोचता रहता था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, 13 से 17 साल के बीच में अगर आपकी एज है और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना। लोग तो कहेंगे, करोगे फिर भी कहेंगे, नहीं करोगे फिर भी कहेंगे, स्टार्ट करोगे फिर भी कहेंगे, स्टार्ट नहीं करोगे फिर भी कहेंगे। लोग तो आपका हर एक सिचुएशन में ताना मारेंगे, लोग आपको हर एक सिचुएशन में नीचा दिखाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी डट के खड़े रहे और उसका मुकाबला करोगे तो आप बेशक एवरेज सिचुएशन से बाहर निकलोगे। मैंने भी ये गलती की है, मैं लोगों के बारे में बहुत सोचता था, मैं मेरे दोस्तों के बारे में इतना सोचता था कि उनके लिए मैं पढ़ाई नहीं करता था। गलती कभी मत करना, ठीक है? तीसरी गलती है कि लोगों के बारे में मत सोचना, लोग तो कहेंगे, ठीक है? और चौथी गलती, आई वॉज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू कम इन माई लाइफ, बट दैट परफेक्ट टाइम डिडंट केम इन माई लाइफ। वो एक परफेक्ट टाइम मेरे लाइफ में कभी नहीं आया। आप सोच रहे हो कि कल पढ़ाई करूंगा, परसों पढ़ाई करूंगा, 1300 पढ़ाई करूंगा, सैटरडे को करूंगा, संडे को करूंगा, संडे को खाली रहता हूं तो संडे को पढ़ाई करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप कल पे कल टालते रहोगे, कल पे कल पास करते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। मुझसे भी नहीं हो पाई पढ़ाई। मैं यही करता था, मैं हर बार सोचता था कि आज तो नींद आ रही है, कल कर लूंगा। कल सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, सोच रहा हूँ टाइम नहीं मिल रहा है, मोबाइल देखते रह गया पूरा दिन, सोच रहा हूँ आज तो टाइम नहीं है, कल कर लूंगा। कल सुबह उठा, कल भी टाइम नहीं है, परसों कर लूंगा। ऐसे करते करते 8th 9th 10th 11th निकल गई, लेकिन पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई। तो कभी भी एक परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करना दोस्त, एक परफेक्ट टाइम तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आता। जो करना है आज से ही शुरू कर दो, एक परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। जो इंसान एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करता है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनता, और जो बंदा अपने लाइफ में एक परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता वो आज से ही अपने काम को शुरू कर देता है, तब जाकर उसे 1 महीने या 2 महीने बाद उसे रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो ये थी हमारी 4 मिस्टेक, ठीक है? ये 4 मिस्टेक अपनी लाइफ में कभी मत दोहराना, मतलब कभी मत करना। मैं अपनी लाइफ में ये 4 मिस्टेक कभी नहीं करूंगा, आप भी अपने लाइफ में ये मिस्टेक कभी मत करना। अगर आपकी 13 से 17 साल के बीच है
तो ये 4 गलतियां कभी मत करना। सबसे पहली बात, कभी भी अपना फ्रेंड सर्कल सही चूज करना, सही बंदों को अपने पास रखना। एंड सेकेंड चीज, कभी भी रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ाई करना। कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ाई करोगे तो आगे का सब कुछ समझना आसान हो जाएगा, सब कुछ याद भी रहेगा। और तीसरी बात, लोगों के बारे में मत सोचना। लोगों के बारे में सोचोगे तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। आप अपने काम को आज से स्टार्ट कर दो। चौथी बात, एक परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करना, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। जो करना है आज से ही शुरू कर दो। आज करोगे तो 1 साल बाद रिजल्ट दिखेगा, या हो सकता है 1-2 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, या हो सकता है 1-2 दिन बाद रिजल्ट दिखेगा। तो ये थी हमारी 4 गलतियां। ये 4 गलतियां को आप मत करना। मैंने कर ली, आप मत करना। मैंने जो सीखा है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, आज यही तक थी आज की वीडियो। टाइम लगभग 1 बज चुका है, रात का 1। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।